तल्लुकात अच्छे नज़र आते हैं बिल्कुल। देखिए फ़ॉरेन पॉलिसी होती है ना, हर कंट्री की एक फ़ॉरेन पॉलिसी होती है। अभी जो बिलावल साहब गए हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी के हैं, वो मुस्लिम लीग से नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है एज ए मिनिस्टर ऑफ वज़ीर ख़ारजा समझ लें आप, तो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। आज ही मैं एक बड़े सोशल मीडिया पर आ रहा था कि जी एक टाइगर मार दिया गया है, टाइगर मार दिया कि पाक आर्मी ने टाइगर मार दिया, इनके खिलाफ केस होगा या नहीं होगा? भाई पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उस टाइगर ने एक बच्ची को मारा और उसके मुंह को खून लग गया था, समझें आप। अब वो हर एक को मारता, उसको खून का जायका आ गया ना, वो टाइगर हर बंदे को मारता, अवाम को मारता। तो पाक आर्मी ने बहुत अच्छा किया, चाहे वो अवाम ने मारा है चाहे पाक आर्मी ने मारा है, वो बहुत अच्छा किया है। बात करेंगे सबसे पहले तो हम लोग नेटो की। अगर नेटो की डिस्कशंस की जाएं तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि ट्रंप एक तरफ तो पाकिस्तान की बड़ी तारीफें करता है, कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जंग में कह लेंगे एक रोल भी अदा कर दिया है, और दूसरी तरफ भारत के सख्त अगेंस्ट नजर आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। रिसेंटली आपने देखा होगा रशियन यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ट्रंप कभी 50 दिन दे देता है, कभी 10 दिन दे देता है, और इंडिया से कहता है कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना है, आप रशिया से तेल खरीदोगे हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे। 2 साल पहले जयशंकर से भी सेम यही सवाल किया गया था, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने बीच में ये कहा कि भाई यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है, वो आपका मसला है, आप सॉर्ट आउट करो। दुनिया में गरीबी है, दुनिया में भूख हड़ताल है, दुनिया में फर्टिलाइजर्स की कमी चल रही है, तो ये सब क्यों आप लोग हमें बता रहे हैं? इस बार फिर कह लें कि विक्रम से यही सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भैया आप क्या चाहते हैं कि इंडिया दुनिया छोड़ दे, इंडिया जीना छोड़ दे, इंडिया के पास कोई और काम नहीं है, इंडिया ऑयल परचेज करेगा और रशिया से ही करेगा और कम दामों में करेगा। दूसरा सवाल हम बाद में करेंगे, पहले ये पूछेंगे कि जब भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकता? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने बिल्कुल आंखें दिखाई हैं और ये पूरी दुनिया ने माना है। अभी जो वॉर हुई है, आप पाकिस्तानी अवाम बशमुल मेरे, हम सब तो सो रहे थे, हम घरों में सो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक एयरफोर्स ने जाकर इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो स्टेप लिया है जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि उनको फील्ड मार्शल बनाया गया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा था, आप सबको पता है कि हमारी यूथ तबाह कर दी, हमारी यूथ तबाह कर दी गई। और जब किसी कंट्री को आपने इकॉनमी में या किसी भी चीज़ में अपने पीछे धकेलना है ना, तो उसकी यूथ को तबाह कर दो, और ये किया गया पाकिस्तान में। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमारा पाकिस्तान एक अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी क़यादत के ज़ेरे असर है, और आई थिंक सो कि पाकिस्तान कर रहा है। और आंखें, अब जो पाकिस्तान ने आंखें दिखाई है ना दुनिया को, ये दुनिया ने देखा है। जनरल हाफिज़ साहब ने कहा था कि दुनिया देखेगी, जब हम स्टेप लेंगे तो दुनिया देखेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा है। जंग में तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि दिखाई आंखें, आंखें दिखाना बनता भी है जब आप ही कहने के सॉवरेनिटी पे बात आती है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम कितनी अपनी और फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली जैसे इंडो पाक की जंग खत्म हुई है, हम कहते हैं कि भारत के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वो चौथी बड़ी इकॉनमी है। अगर उसके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेचने वाली, फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करने वाली, उसके बाद अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वो लीड करती हुई दिखाई देती है वो कंट्री। और हम कहते हैं कि उसको लीड करने वाला एक चाय वाला है, बट द चाय वाला ने जो काम किया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है कभी? कुछ कमियां, कुछ खामियां रही हैं हमारी गवर्नमेंट्स में पिछले 70 इयर्स में, बट पिछले जो 3-4 साल गुजरे, इन माय ओन ओपिनियन, आप लोगों की डिफरेंट भी हो सकती है, कि पिछले 3-4 साल जो 2018 से ऑनवर्ड 2022 तक रहे हैं, वो कंट्री को इतना पीछे ले गए हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जब भी नवाज शरीफ आया है उसने मुल्क के लिए काम किया है। सब लोग कहते हैं जी चोर है चोर है चोर है, लेकिन देखें उसकी कौन से आई थिंक 1950-70s में भी उसकी फैक्ट्रीज थी, उसके फ्लैट्स हैं, अगर तो वो अपना बिजनेस भी तो कर सकता है ना। इट्स माई ओन ओपिनियन, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेरी अपनी ओपिनियन है। हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारे नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाई, लेकिन इनफैक्ट हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, कुछ अंदरूनी कुछ बैरूनी ताकतें। पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई खिते के अंदर है
इसकी जोग्राफिकल स्टेट ऐसी है कि हर कंट्री जो है ना इसको प्रेफरेंस देता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी मोटरवे से तरक्की नहीं होती, रोड से तरक्की नहीं होती है, इन फैक्ट दिस इज़ द बेसिक स्कॉलर ने यही बात की कि अगर किसी मुल्क की तरक्की देखनी है तो उनकी रोड्स चेक करें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक मुल्क कितनी तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली अगर हम नून लीग की बात करें या शरीफ फैमिली की बात करें तो दे डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान, और अगर इनके टेन्योर की बात करें तो भारत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नज़र आते हैं। तल्लुकात अच्छे नज़र आते हैं, बिल्कुल। देखिए फॉरेन पॉलिसी होती है ना, हर कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी होती है। अभी जो बिलावल साहब गए हैं वहाँ पर, पीपल्स पार्टी के हैं, वो मुस्लिम लीग से नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है एज ए मिनिस्टर ऑफ वज़ीर ख़ारजा समझ लें आप, तो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि नवाज शरीफ जब भी आया है उसने काम किया है। एक ख़ास तबका उसके अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा करता है ना, आपकी रोड्स होंगी तो आपका रॉ मटेरियल जो है बड़े शहरों तक पहुंचेगा। अब एक बड़े मज़े की बात है, लोग कहते हैं जी लाहौर में सब कुछ बन रहा है। क्या लाहौर सिर्फ पंजाब सिर्फ लाहौर है? नहीं, लाहौर नहीं है, बट पूरे पाकिस्तान से पब्लिक आती है, यहाँ पर कारोबार करती है। अब जहाँ पर आबादी ही कुछ हज़ार है वहाँ पे आप अंडर पासिस बना दें, अब आप ओवरहेड ब्रिजेस बना दें, वहाँ से गुजरेगा कौन? लाहौर में देखें पब्लिक है और फैक्ट्रीज़ हैं, सब कुछ है। तो दूसरे शहरों से जब पब्लिक आएगी तो अंडर पासिस भी चाहिए, हमें ओवरहेड ब्रिजेस भी चाहिए। भाई लाहौर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनाई जा रही हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगला सवाल हम ये करेंगे कि अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामेंट में बोला है कि ट्रंप ने मुझे कॉल किया, मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, और किसी ने हमें फोर्स नहीं किया कि आप सीज़ फायर करें, हमने अपनी मर्जी से किया, और कोई वेस्टर्न मीडिया इन्वॉल्व नहीं था। बल्कि ट्रंप ने 9 मई की रात को तो हमें ये बताया था कि पाकिस्तान हम पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने उनको जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे पे गोली से वार करेगा तो हम उन पे गोले बरसाएंगे। एंड दैट्स एक्चुअली हैपन और नॉट? I don't think so. I don't think so. Why? अगर ऐसा होता तो फिर सारी दुनिया ने जो देखा है वो ना देखती। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग, आप एक प्रोफेसर हैं, आपको क्या लगता है कि जितनी उम्र आप गुजार चुकी हैं, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों नहीं सुधर पा रहे? मेजर ऑफेंस कहाँ पे नज़र आता है, क्या प्रॉब्लम नज़र आती है? बिकॉज इंडिया का हमेशा एक ही सवाल होता है, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। पाकिस्तान रिमूव करे तो हम डेफिनेटली कह लेंगे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए वेल एंड गुड और आगे जाएंगे। अल्लाह पाक ने ना मुझे कोई 5 टाइम्स अपने घर बुलाया है और वहाँ पर बहुत से इंडियंस से भी मेरी गपशप बातचीत रही है। आई थिंक आवाम वहाँ की भी चाहती है, यहाँ की भी चाहती है, लेकिन इट्स कॉन्फिडेंशियल। गवर्नमेंट्स नहीं चाहती या कौन नहीं चाहता? तो आवाम को क्यों पीसा जा रहा है? आवाम तो चाहती है यार, खोल दो हर एक चीज़ ताकि सेटिस्फैक्ट्री हो आपकी आवाम। अच्छे देखिए गाड़ियाँ कितनी महंगी मिलती हैं, यही आपको इंडिया से मिलेंगी, सस्ती नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सस्ती मिलती है वहाँ पर। अब मैंने कहा अवेलेबल, एक दरवाज़ा खोलने के पार है तो वो दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? हमेशा आवाम का सवाल रहता है कि वाई आवाम की आपका काम है आवाम को फैसिलिटेट करना, आवाम के बारे में सोचना, बिकॉज आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप कहते हैं कि ये बाय द पीपल फॉर द पीपल के लिए है, तो फिर लोगों के लिए कहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं? गवर्नमेंट तो पूरा जो टेन्योर है उसको करने नहीं दिया जाता। ये भी एक मेन पॉइंट है ना। गवर्नमेंट को आप चांस तो दें। बाकी सारे कंट्रीज में, अमेरिका में देख लें, इंडिया में देख लें, एटलीस्ट उनका टेन्योर पूरा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो 2 साल भी नहीं गुजरते हैं तो उसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस वजह से आई थिंक मेन रीज़न इज़ दैट कि आप गवर्नमेंट को टेन्योर पूरा करने दें। अब इमरान खान की भी गवर्नमेंट रही है, उनकी गवर्नमेंट थी वाकई? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। उनको भी तो लाया गया था ना 2018 में भी, बट आई थिंक सो कि आई शुड नॉट टॉक हियर। आई शुड नॉट, राज खोल नहीं सकते हैं जो खोलने के लायक नहीं है। जो खोलने के लायक नहीं है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना, हम पूरी पाकिस्तानी आवाम उसके साथ है। वो जो करे, वो जैसा करे, हमें उन पर 100% ट्रस्ट है और हम उनके साथ खड़े हैं। बट एवरी टाइम देयर इज़ अ क्वेश्चन कि पाकिस्तानी आवाम जो सी वो शायद आंखें खोल के नहीं देख रही होती है कि व्हाट उनकी आर्मी क्या कर रही है। व्हाई दिस इज क्वेश्चन ऑलवेज राइज? कुछ लोग काफ़ी अगेंस्ट बात कर देते हैं। अभी ना आज ही मैं एक बड़े सोशल मीडिया पर आ रहा था कि जी एक टाइगर मार दिया गया है।
टाइगर मार दिया कि पाक आर्मी ने टाइगर मार दिया, इनके खिलाफ केस होगा या नहीं होगा? भाई पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उस टाइगर ने एक बच्ची को मारा और उसके मुंह को खून लग गया था, समझें आप। अब वो हर एक को मारता, उसको खून का जायका आ गया ना, वो टाइगर हर बंदे को मारता, अवाम को मारता। तो पाक आर्मी ने बहुत अच्छा किया, चाहे वो अवाम ने मारा है चाहे पाक आर्मी ने मारा है, वो बहुत अच्छा किया है। और उसको करने कुछ तबका ऐसा है जो हर वक्त पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ वो बोलता रहता है। अब मैं लूज़ वर्डिंग नहीं यूज़ करूँगी, बोलता रहता है। ये नहीं होना चाहिए और हमें अपनी फ़ौज पर ट्रस्ट करना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको टेन्योर उसका पूरा करने देना चाहिए, उसको मौका। और ख़ासतौर पर PMLN की तो जो भी हुकूमत आई है इसने काम अलबत्ता किए हैं। अभी लाहौर में माशाल्लाह मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। इवन ये एनवायरमेंटल जो है पोल्यूशन, इसको साफ़ करने के लिए फिर उसे ये जो व्हील क्लिनिक्स, व्हील पुलिस, ये सारा कुछ जो कर रही है, लोग माने या ना माने, आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रही है। डेफिनेटली सी बात है कि पहले भी यही बात की गई है कि अगर हम लोग शरीफ फैमिली की बात करें तो हमें इंप्रूवमेंट्स नज़र आती हैं, बट आई थिंक सो कि कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को। बट अगेन पॉइंट इज़ दैट कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी, इकनॉमिक बेनिफिट्स और ये सारा कुछ, बिकॉज आवाम चाह रही है कि पाकिस्तान जो उनसे वो इकनॉमिकली बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हासिल करे। इसमें कुछ कसूर हमारा आवाम का अपना भी है, ठीक है। अब बाहर के मुल्कों में जाएं, यहाँ पे आप गोल्ड रख दें, कुछ भी रख दें, ज्वेलरी रख दें, पैसे रख दें, आप 10 दिन पड़े रहेंगे, वो नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे आवाम क्या करते हैं? मैं क्या कहूँ कि मुझे खालिस दूध बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लाहौर में नहीं मिलता है। ओके, ठीक है, क्योंकि उस गवाले ने दूध में पानी मिलाना ही मिलाना है। फिर हर चीज़ में मिलावट है। हम गोल्ड लेते हैं तो हम कहते हैं दुबई से ले लें, वहाँ सही है। हाँ, ये भी बात है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अब हम मदीना शरीफ से मेरा ख्याल है पूरे साल की चीज़ें लेके आते हैं कि अच्छा जी, खाने की चीज़ें भी इवन लेके आते हैं कि चलो साल गुजर जाएगा सुकून से, मिलावट के बगैर कोई चीज़ हम भी खा लेंगे। हम खुद मिलावट करते हैं ना, हमारी कमियाँ हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग्स हम लोगों में खुद भी हैं। गवर्नमेंट का या फ़ौज का या किसी का कोई कसूर नहीं है। हम आज अपने आप को सही कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जैसा कंट्री है ही कोई नहीं। दुनिया में जितनी सयाहत, जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में है, मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ भी घूमे हैं माशाल्लाह, तो जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में है वो किसी दुनिया के कंट्री में नहीं है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को उन इलाकों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट वहाँ चल जाएँ आप, जीप माफिया है, वहाँ जाएँ, इतना डेंजरस रोड्स हैं, सब है, क्या है जी, जीप माफिया नहीं बनने देता। मैं बड़ी खुली बातें कर रही हूँ आज, जीप माफिया रोड्स नहीं बनने देता। क्यों भाई? रोड्स बनने देना ताकि लोग पहुँचे, सयाहत को फ़रोग हो, बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं। इस वक्त कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बेतहाशा लोग मरे हैं इस दफ़ा। वजह 2 वजह हैं, आवाम खुद भी नहीं चाहती। जब एक गवर्नमेंट है, जब एक वेदर फोरकास्ट वाले हैं वो आपको मना कर रहे हैं आप मत जाएं, नहीं हम तो जाएंगे, हमने तो जाना है, हमने तो मरना है वहाँ जाके, हमारी लिखी थी। फिर बाद में क्या जी, उनकी तो लिखी थी, बात फैक्ट है, लिखी है, जहाँ लिखी हो अल्लाह ताला वहाँ बुला लेते हैं, सब फैक्ट है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो अल्लाह ताला ने दिया है ना, थोड़ा सा वो यूज़ कर ले। मानसून का मौसम, जब आपको बार बार मना करे मत जाएं पाकिस्तान में, थोड़ा घरों में बैठ जाए। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, आई लव पाकिस्तान। मैंने बाहर के मुल्क भी देखे हैं, सब देखा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज जैसी फ़ौज दुनिया में कहीं नहीं है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर इंडिया आंखें दिखा रहा है तो पाकिस्तान की भी इतनी वक़्त है कि वो आंखें दिखा सकता है। आपकी क्या राय है कि नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।